हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर की नेशनल इनकम की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपका मेन बोर्ड एग्जाम का चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियसली 11th क्लास में डिमांड चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम किसके बारे में बात करते थे? सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात करते थे। लेकिन यहाँ हमारा वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? सम, दैट इज मीनिंग टोटल। सो डेफिनेशन क्या हुई एग्रीगेट डिमांड की? इट रेफर्स टू the total value of final goods and services which all the sector of the economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. So total value किसकी लेनी है? जितना भी final goods and services है, सारे सेक्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं स्कॉलर्स हमारे यहाँ पर? 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट सेक्टर हमारा क्या आता है? हाउस होल्ड का आता है, देन फर्म्स का आता है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर आता है, और फोर्थ वन हमारा फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी के, वो प्लान करते हैं क्या करने के लिए? बाई करने के लिए। जितनी भी उनकी गिवन इनकम है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, दोनों बातें सेम हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब हम लोग, हमारा जो खर्चा है वो किसका कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब फर्म्स का खर्चा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है? या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे करती है या कैपिटल गुड्स पे करती है। कंजप्शन का मतलब होता है लॉ या ऑर्डर पे खर्चा होता है, या फिर कैपिटल गुड्स, रोड्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा करती है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ये हम नेट एक्सपोर्ट्स निकालते हैं। सो एडी के कंपोनेंट्स को हम एक साथ अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट, और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन सबको जोड़ दो तो आपकी टोटल क्या निकल जाता है? एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हम 2 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो एडी को अगर 2 सेक्टर मॉडल में लिखना हो तो आपको पता है हमने 2 के बारे में ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये जो बात के दोनों पॉइंट्स है ये आप डिडक्ट कर दीजिए, और सी प्लस आई दैट इज एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और इसी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आइए देखते हैं। आता है हमारा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कैसा रिलेशनशिप होता है इनकम और लेवल ऑफ डिमांड के बीच में? आप खुद सोचिए, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, और इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब हमें देखना है इसको शेड्यूल के साथ, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शेड्यूल बनाते हैं। पहले आपको क्या लेना है? एक तरफ इनकम लेनी है, कंजप्शन लेना है और इन्वेस्टमेंट लेना है, क्योंकि हमारे एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट है? सी प्लस आई। तो इनकम आपको क्या है? 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब कंजप्शन आपको लेना है 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। आप 80 का गैप ले लीजिए, और ये टेबल आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए भी काम आएगी, तो आप इस टेबल को एक बार ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए, और यही तरीके से आपको एग्जाम में बनाकर आनी है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर 0 लेवल पे देखेंगे तो 0 लेवल मेरी इनकम कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी इनकम बिल्कुल 0, फिर भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये जो 40 है ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? इसको करते हैं सी बार से रिप्रेजेंट। अब आपको एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, आपको ऑलरेडी कंपोनेंट पता है सी प्लस आई। तो कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेट को आपको यहाँ पर क्या अज्यूम करना है? ऑटोनॉमस अज्यूम करना है, इंड्यूस नहीं करना है। इंड्यूस का मतलब होता है वो चेंज होता रहता है, आपको यहाँ पर ऑटोनॉमस लेना है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट आपका हर लेवल पे सेम रहेगा। तो सी प्लस आई कर दीजिए। फर्स्ट वाले में अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकाले 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 40 480, 520 प्लस 40 560। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड आ गई। अब आइए इसको प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। कैसे आप एग्जाम में प्लॉट करेंगे? सबसे पहले आप कर्व बनाएंगे, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस, और आपको क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को आपको शो करना है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर आपको इनकम शो करनी है। तो इनकम आपने जो ली है ऑलरेडी 100, 200, 300, 400 अप टू दैट। अब नाउ आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए यहाँ पर 40-40, तो आपकी जो हर लेवल पे 40-40, इट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा? पैरेलल लाइन मिल जाएगी एक्स एक्सिस के, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम बात कर लेंगे
कंजप्शन की। तो कंजप्शन देखो, जीरो लेवल पे भी आपका कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो आप, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे थोड़ा सा ऊपर आपकी ये लाइन बनेगी कंजप्शन की लाइन। और नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एग्रीगेट डिमांड, जो कि C+I है। तब आप एग्रीगेट डिमांड प्लॉट करोगे बाय लुकिंग इनटू इट, तो आपको एक लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन अप टू दैट इज C+I। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में शो करके आना है। पहले आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल को आपको ग्राफिकली समझाना है। अब इसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? एग्रीगेट डिमांड चाहो तो आप लाइन्स में भी लिख सकते हो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू, या इट इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। देखो आपकी जीरो इनकम है तो भी आप कंजप्शन कर रहे हो, वो भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, कंजप्शन कर्व स्लोप्स अपवर्ड। आपको कंजप्शन कर्व कैसा दिख रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट कर्व आपको किस तरीके से नजर आ रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एडी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व, और आपको जो ये एडी कर्व नजर आ रहा है ये भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिव है। सो यही चीज़, यही पॉइंट्स आपको एग्जाम के अंदर एग्रीगेट डिमांड के लिए लिख कर आने हैं। सो स्कॉलर्स, एग्रीगेट डिमांड का जब भी आपको क्वेश्चन आता है पहले आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के बाद आप उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल को आपको ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है। सो स्कॉलर्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपसे एग्रीगेट सप्लाई की नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।